तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिखाती है कि बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। ये कहानी है IAS अंबिका रैना की और उनके अनुशासन, धैर्य और जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे सफर की। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई सपना इतना बड़ा है, इतना मुश्किल है कि उसे देखकर ही डर लगने लगता है? ये एक ऐसा एहसास है जो हम में से कई लोगों को पता है आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन कुछ लोग इसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है IAS अंबिका रैना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का होना तो हर चुनौती, हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक अहम फैसले से होती है। अंबिका रैना के लिए भी ये एक ऐसा ही मोड़ था जब उन्होंने एक तयशुदा रास्ते को छोड़कर एक बिल्कुल नई दिशा चुनी। जम्मू कश्मीर से आने वाली अंबिका ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन उनका दिल हमेशा से देश सेवा के लिए धड़कता था। उन्हें ये एहसास हुआ कि एक अच्छी खासी कॉरपोरेट नौकरी शायद उन्हें वो सुकून नहीं दे सकती जो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाकर मिलता है। और बस इसी एक एहसास ने सिविल सेवा की तरफ उनका रास्ता एकदम साफ कर दिया। रास्ता तो चुन लिया गया था, पर यह कोई आसान सफर नहीं था। देखिए, UPSC की चुनौती महज एक परीक्षा नहीं बल्कि एक तपस्या है। ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि इंसान के धैर्य और उसकी हिम्मत को भी परखती है। हर एस्पिरेंट की तरह उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तो वो कभी न खत्म होने वाला सिलेबस, ऊपर से दूसरों से अपनी तुलना करने का लगातार दबाव, और फिर बार बार फेल होने का डर। अंबिका रैना का सफर भी इन्हीं सब चुनौतियों से होकर गुजरा। तो सवाल ये है कि उन्होंने इन चुनौतियों का सामना आखिर किया कैसे? इसका जवाब उनकी अपनी बनाई हुई रणनीति में छुपा है। उन्होंने भीड़ का पीछा नहीं किया, बल्कि जीत का अपना खुद का एक खाका तैयार किया। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का जो मूल मंत्र ना, वो इसी एक सोच में छिपा है। उन्होंने ये बात बहुत गहराई से समझी कि हर किसी का सफ़र अलग होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना अपनी ही एनर्जी और कॉन्फिडेंस को कम करने जैसा है और कुछ नहीं। तो उनकी सफलता इन 4 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, उन्होंने किताबों का अंबार लगाने के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दिया। दूसरा, एक साफ सुथरी योजना बनाई और उस पर टिके रहने का अनुशासन दिखाया। तीसरा, जो पढ़ा उसे याद रखने के लिए लगातार रिवीजन किया। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, अपने ज्ञान को असरदार तरीके से पेपर पर उतारने के लिए उत्तर लिखने की खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि आखिर में यही कला काम आती है। सालों की मेहनत, अनुशासन और एक क्लियर स्ट्रैटेजी के बाद अब वक्त था परिणाम का। ये उनके सफ़र का वो पड़ाव था जहां उनकी सारी कोशिशों को एक पहचान मिलनी थी। साल था 2020। ये सिर्फ एक साल या तारीख नहीं थी, ये उनके बरसों के अनुशासन, धैर्य और खुद पर भरोसे का इम्तिहान था। और नतीजा था रैंक 27। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 27। उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया था। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, ये उनकी पूरी यात्रा की, उनकी पूरी मेहनत की जीत थी। अंबिका रैना की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो इस सफर से कौन से जरूरी सबक मिलते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ती है। दूसरी, सिर्फ टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं है, असली चीज़ है लगातार मेहनत करने की क्षमता, मतलब कंसिस्टेंसी। और आखिर में ये सब मुमकिन होता है एक शांत मन और साफ लक्ष्य के साथ जो भटकने नहीं देते। और अंत में उनकी ये सोच हम सभी को याद रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर दिन पहाड़ हिलाया जाए, ज़रूरी ये है कि हर दिन ईमानदारी से एक छोटा कदम सही दिशा में उठाया जाए। अंबिका रैना ने अपनी रणनीति बनाई और सफल हुई। अब सवाल ये है कि किसी के अपने लक्ष्य को पाने की रणनीति क्या होगी, इस पे सोचना तो बनता है।